नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर ले, ताकि आगे के वीडियो की आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हूँ प्रागैतिहासिक काल के बारे में। भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहास शब्द प्राग प्लस इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहास इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने उस उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों से विस्तार, आग पर अस्तित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों का अन्य जानवरों का पालतू बनना इत्यादि शामिल है। ऐसी चीज़ें के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पार्वों का अवशेष और गुफाओं की कला। यह वो समय है जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं, जब मनुष्य ने खाद्य उत्पन्न आरंभ नहीं किया था। प्रागैतिहासिक भारत को निम्नलिखित भागों से विभक्त किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, धातु पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बारे में बता रहा हूँ। पूर्व पाषाण काल सभ्यता के केंद्र दक्षिण भारत में मदुरा, त्रिचानपल्ली, मैसूर, तंजौर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इस समय मनुष्य का प्रारंभिक समय था। इस काल में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य कांद्राओं, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास करता था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। कुल्हाड़ी और कंकड़ के औजार सोहन नदी की घाटी में मिले हैं। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके पत्थर के औजार साधारण और खोरठुरे थे। इस युग में मानव शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था। खाना बदोश जीवन बिताता था और उन जगह की तलाश में रहता था जहां खाना पानी अधिक मात्रा में मिल सके। मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। इस काल में कुल्हाड़ी के अलावा सुतारी, खुरचीन और बाण आदि मिले हैं। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था। पत्थरों में गोमेद, जैसमर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए। उत्तर पाषाण काल इस काल में भीमा नाव पाषाण का ही प्रयोग करता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के थे। पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। इस काल के मनुष्य अधिक सभ्य थे। उन्होंने पत्थर व मिट्टी को जोड़कर दीवार व पेड़ की शाखाओं व जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया एवं समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ कर दिया। हथियार नकुले सुंदर हो गए। इस काल के औजार सैल्ट, कुल्हाड़ियाँ, छीनियाँ, गदाएं, मुसला, आरियाँ इत्यादि थे। उत्तर पाषाण कालीन लोग पत्थर को रगड़कर आग जलाने का, भोजन पकाने की कला जानते थे। इस काल में धार्मिक भावनाओं की जागृत हुई। प्राकृतिक पूजा, वन, नदी आदि की करते थे। धातु युग मानव सभ्यता के विकास का द्वितीय चरण था। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विविध वस्तुएं बनाना सीख लिया था। इस युग में सोने का पता लगा लिया था एवं उसका प्रयोग जेवर के लिए किया जाने लगा। धातु के खोज के साथ ही मानव के क्षमताओं में भी वृद्धि हुई। हथियार अधिक उच्च कोटि के बनने लग गए। धातुकालीन हथियारों में चित्र बनने लगे। इस युग में मानव ने धातु युग को 3 भागों में बांटा गया: त्रम युग, कस्य युग, लौह युग। त्रम युग इस युग में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पाषाण की अपेक्षा यह अधिक सुदृढ़ एवं सुविधा
जनक था। इस धातु से कुल्हाड़ी, भाले, तलवार तथा आवश्यकता की सभी वास्ताएं तांबे से बनाई जाने लगी। कृषि कार्य इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। कांस्य युग। इस युग में मानव ने तांबा और टीन मिलाकर एक नवीन धातु कांसा बनाया जो अत्यंत कठोर था। कांसे और औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए। इन औजार में चित्र भी थे। अनाज उपजाने का वो कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। वह मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा करता था। वह मृतकों को दफनाता था और धार्मिक अनुष्ठानों को विश्वास करता था। त्रमपासन काल के लोग गांवों में रहते थे। लौह युग। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तरी भारत में त्रम काल के उपरांत लौह काल प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबे की औजार बनाए जाते थे। जय हिंद दोस्तों।